हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी परसेंटेज की क्लास 5 है। परसेंटेज में आज हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि पिछली कुछ क्लासों से थोड़े उनका लेवल अप रहेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 7% अधिक है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य यानी CP कितना है 100 रुपये। मार्क प्राइस MP यानी अंकित मूल्य कितना है 60% अधिक यानी 160। SP यानी कि विक्रय मूल्य वह कितना हुआ 160 पर अगर हम अंकित मूल्य पर अगर हम 20% की छूट देते हैं यानी कि 80%। SP कितना है 80, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 128। लाभ निकालने के लिए हमें 128 यानी कि SP पे हमेशा लाभ और हानि SP CP पर निकलता है। तो 128 माइनस 100 करूँगी तो क्या हुआ 28%। ओके, दूसरा देखते हैं। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या की 60% के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें पहले संख्या माननी पड़ेगी। यानी कि कोई संख्या है x, उसका 40% बराबर है किसके, दूसरी संख्या की 60% के, यानी कि y के 60% के बराबर है। 60% हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ से x और y के मान याद कर लेंगे। x इधर है, y को भी इधर ही लेके आएंगे। पहले 100 से 100 काट दूँगी, बराबर में संख्या कट जाती है। तो ये क्या बचा, x इधर y को हम गुना में है भाग में लेके आएंगे। अब ये जो गुना में है वो उधर भाग में चला जाएगा, यानी कि 6/4 यानी 6/4 हो जाएगा। 6/4 को मैं और सॉल्व करूँगी तो 3/2 लिख सकती हूँ। अब प्रश्न देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या कितनी अधिक है, 1 अधिक है। किससे तुलना की गई है, दूसरी से, यानी कि 2 से। यानी कि हमें निकालना 1/2 गुना 100 सॉल्व करना है। जो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे बटा में, गुना प्रतिशत पूछे इसलिए 100 लगाएंगे। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 50%। अब तीसरा सवाल है, एक उम्मीदवार के पास पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसे 180 अंक मिले और वह कुल 20 अंक से फेल हो गया। कुल अंक कितने हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है क्वेश्चन को ढंग से। पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, 40%। अंक कितने मिले हैं 180, और अगर 20 और मिल जाते तो पास हो जाते, यानी कि 40% के बराबर अंक आ जाते। तो ये जो 200 है ना, ये 40% अंक के बराबर है। अब यहाँ से हम अगर 200 40% के बराबर है तो 100% कितना होगा। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 200/40। प्रतिशत और प्रतिशत को गुना भाग में रखते हैं तो 100% निकालना है हमें। तो ऐसे करके हमारा आंसर आएगा 500, यानी कि कुल प्राप्तांक 100% कितना हुआ 500। क्लास को बार बार रिवाइंड करके देखते रहें। स्पीड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें समय भी बचाना है ना। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। यदि कुल खर्च समान रखना है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ 100% माननी पड़ेगी। अब उसमें वृद्धि कितनी हुई है 120, और सेम एज इट इज़ खर्चा वापस वैसा का वैसा रखना है, तो यानी कि वापस 100 का 100 रखना है हमें। तो 120 से वापस 100 पे जाना पड़ेगा। बस अब देखिए थोड़ा गौर से, अब कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 120 से 100 पे गई तो 20% की कमी किस पर, 120 पर। बस यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, 20% की कमी 120 पर। अब बस इसको फ्रैक्शन वाइज सॉल्व कर लेंगे। 1/6 को हम जानती हैं, 16 से ही 2/3 बोलते हैं, या फिर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे 16 से ही 2/3 आंसर हमारा आ जाएगा। सोलह से ही 2/3। अब आखिरी सवाल देखते हैं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाती है। तो
अंतिम मान प्रारंभिक मान से कितना प्रतिशत कम होगा। वैसे तो ये बहुत इजी सवाल है, इसमें ओनली सॉल्व करना पड़ता है। जब भी कम और ज़्यादा की समान प्रतिशत दिया जाए तो 20 गुना 20/100 लिख के जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होता है। और इसका थोड़ा अगर आपको फार्मूला बताया जाए, फार्मूले वाइज भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने एक बेसिक फार्मूला जो आधारभूत होता है उससे किया है। कोई संख्या है x, उसका पहले मैंने 120 बढ़ाया, फिर 180 मतलब 20% कम किया, तो यहाँ से मैं x y करके इसके यानी कि प्रारंभिक मान x और अंतिम मान y मानकर ज्ञात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रैक्शन सॉल्व की, कुछ नहीं किया अभी तक। अब मैं क्या करूँगी, दूसरे जो पक्ष है उसमें मेरे नीचे वाली संख्या है उधर ले जाऊँगी इसको। तो ये 5 गुना 5 25 बन के उधर चला जाएगा। फिर 6 गुना 4 यानी 24, इसको मैं बाद वाला मान लेती हूँ, बाद वाली संख्या। तो ये बन गया 25/24, यानी कि प्रारंभिक संख्या तो हमारी 25 थी और बाद वाली संख्या कौन सी है, 24। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 1% की कमी है 25 पर, क्योंकि प्रारंभिक मान से पूछा है ना। 1/25 गुना 100, हमारा आंसर आ गया 4%। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चनों का मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी। क्लास को डेली देखते रहें, अपनी मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करते रहें। हम वैसे भी 4 या 5 मिनट की क्लास लेते हैं, तो क्लास में बने रहें। स्टे ट्यून्ड, बाय।